दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो आसान भी हो और फायदेमंद हो, और इसके लिए सरकार की ओर से जब सब्सिडी मिल जाए तो इतनी अच्छी लोन स्कीम क्या हमारे पास हो सकती है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज हम आपको बताएंगे कि पीएमईजीपी लोन के जरिए आप भेड़ पालन कैसे शुरू कर सकते हैं। और इस स्कीम की खास बात यह है कि इस योजना में आपको 50% की सब्सिडी भी मिलती है, और कुछ ऐसी सिस्टम भी है इस योजना में जिससे आपकी ब्याज दर 0 हो जाएगी। तो इस शानदार मौका आपके लिए नहीं हो सकता। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे और आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे। साथ ही हम बात ये भी करेंगे कि भेड़ पालन शुरू करने में कितना खर्चा आएगा और आप इससे कितनी कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप कीजिए आप देखिए। यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसा वीडियो एक भी नहीं मिलेगा जिसमें आपको पीएमईजीपी लोन के जरिए भेड़ पालन कैसे शुरू किया जाता है, वो भी आप सब्सिडी भी 50% के साथ, ब्याज दर भी 0% हो जाए। तो ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा किसान भाइयों। हमने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ ये वीडियो बनाया है ताकि कोई भी हमारा देश का किसान भाई पीएमईजीपी लोन के जरिए भेड़ पालन शुरू करना चाहता है तो उसके लिए किस प्रकार ये प्रोसेस रहेगी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए अगले 10 मिनट तक वीडियो देखिए किसान साथियों। अपनी पूरी समझदारी के साथ अगर कोई भी बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन मौका आपके लिए नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पीएमईजीपी लोन क्या है। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक ऐसी स्कीम है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि हर गांव और शहरी क्षेत्रों में रोजगार हो और वो भी स्वयं का रोजगार होगा। तो जितने टाइम हम काम करना चाहते हैं और उतनी हमारे पास कमाई हो, कोई भी हमारे ऊपर बॉस ना बने, हमारे स्वयं का रोजगार होगा तो उसमें कहने वाला कोई भी नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट ये रहता है इस लोन की विशेषता क्या है। तो पीएमईजीपी लोन की विशेषता की बात करें तो ये सब्सिडी बेस आधारित लोन है, यानी इसमें सब्सिडी तो आपको पक्का मिलेगी, लेकिन सब्सिडी का क्राइटेरिया 35% से 50% रखा है। अब ये सब्सिडी 35% और 50% में दो तरीके से बता रहा हूं। इस सब्सिडी में आपको अपने राज्य के अनुसार भी सब्सिडी मिलती है। तो कुछ राज्यों में आपको 50% की सब्सिडी मिलती है, तो कुछ राज्यों में आपको 40 भी मिलती है, कुछ राज्यों में 30 भी मिलती है, कुछ राज्यों में 35 भी मिलती है। तो ये सब्सिडी कौन से राज्य में कितनी मिलती है इसके बारे में हम आगे वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले इस लोन स्कीम के प्रोजेक्ट के बारे में जानना जरूरी है और कुछ पात्रता भी है, यह लोन किस प्रकार और कौन से लोग ही ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की लोन की जो प्रोजेक्ट राशि है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी लोन लेना चाहते हैं पीएमईजीपी लोन से, तो आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। यानी इसमें आप अगर भेड़ पालन ना करना चाहते हैं, कोई अन्य बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको 25 लाख रुपए का लोन मिलता है। वहीं अगर आप सेवा क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, यानी अपने स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आप पीएमईजीपी लोन से आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन की सबसे अच्छी खास बात यह है दोस्तों, इसमें आपको ब्याज दर बिल्कुल शून्य रखा गया है, या फिर ब्याज दर रहेगी वो 4% रहेगी। अब 4% ब्याज दर क्यों रहेगी और 0% ब्याज दर क्या होगी उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। किसान साथियों, अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं, आपने एक बार भी कोई भी बैंक से लोन नहीं लिया है और पहला लोन है वो भी आपका पीएमईजीपी लोन में है, तो फिर आप अगर 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो फिर आपको ब्याज दर बिल्कुल नहीं देनी है, यानी शून्य ब्याज पर आपको लोन दिया जाएगा। वहीं अगर आप पहले से कोई बिजनेस चला रहे हैं और उस पर आपका पहले से कोई भी अन्य कंपनी से या कोई भी बैंक से लोन चल रहा है, तो फिर आप 0% ब्याज पर नहीं होंगे, आपको 4 से 7% ब्याज दर देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें 4% ब्याज दर उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास मौजूद होगा तो फिर आपको 4% ही ब्याज दर देनी पड़ेगी। अगर आपके पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड में से कोई भी कार्ड नहीं है तो फिर आपको 7% ब्याज दर देनी पड़ेगी। तो ये थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट और इसकी ब्याज दरें जो आपको अच्छी तरह हमने समझा दी है। अब दूसरा पॉइंट ये भी है, इसमें पात्रता क्या होगी, आखिर इस पीएमईजीपी लोन स्कीम का फायदा कौन ले सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी आयु अगर 18 साल या उससे अधिक है तो फिर आप इस लोन के लिए पात्र होंगे।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आप अगर 10 लाख रुपए तक का सेवा क्षेत्र में काम करने या स्वरोजगार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपकी कोई भी योग्यता नहीं होगी। आप चाहे 5वीं पास हो या दूसरी पास हो या 8वीं पास हो या 10वीं पास, सबको समान रूप से लोन मिलेगा। वहीं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो फिर आपकी कम से कम योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है, तभी आप इस लोन का फायदा ले सकते हैं। केवल नए उद्यमी और पहले से चल रहे व्यवसाय योग्य आदमी नहीं होंगे अगर आप इस लोन का फायदा लेना चाहते हैं, यानी पहले से कोई भी लोन आपका अधूरा है, पेंडिंग चल रहा है, तो फिर आपको पीएमईजीपी लोन के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा। अब अगला पॉइंट यह है कि भेड़ पालन क्यों फायदेमंद है। यह सबसे पहला पॉइंट भी होता है, लेकिन हमने कुछ बातों को पहले ध्यान में ले लिया। अब आपको जानना जरूरी है कि भेड़ पालन ही क्यों फायदेमंद है। अन्य पशुपालन की तुलना में भेड़ पालन में कम खर्चा आता है, यह सबसे मुख्य पॉइंट होता है। और कमाई की बात करें तो इसमें आप ऊन उत्पादन का भी आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मांस और दूध की बिक्री भी आसानी से मार्केट में होती है और खेती के लिए खाद का उपयोग भी भेड़ पालन में अच्छी तरह होता है। तो किसान को जैविक खाद के लिए जरूरी होता है कि कंपोस्ट खाद होना बहुत ही जरूरी है, तो खेती के लिए बहुत फायदेमंद है। मांस और दूध की बिक्री के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है। दूध उत्पादन के साथ साथ ऊन उत्पादन का भी इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है, तो इससे बचत ज्यादा होती है। कम लागत में अच्छा फायदा लेने वाला एकमात्र बिजनेस भेड़ पालन है। बाजार में मटन और ऊन की मांग हमेशा रहती है, ये सभी किसान साथी जानते हैं। और पीएमईजीपी जैसी लोन सुविधा जो स्कीम है वो आपको सब्सिडी पर जब लोन दे रही है तो फिर आपको बिजनेस शुरू करने के लिए क्या दिक्कत है। आपको केवल शुरुआत करनी है। लेकिन सबसे पहले ये किसान ये भी जानना चाहते हैं कि भेड़ पालन शुरू करने के लिए हमारे पास खर्चा कितना होगा और इससे हमारे को कमाई कितनी होगी। ये भी अच्छा पॉइंट है किसान साथियों। लेकिन हमने ये सोचा है कि इस प्रकार के सवाल भी किसान करते रहते हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब भी इसी वीडियो में मिल जाए तो किसान साथी कमेंट करने के लिए बिल्कुल बार बार प्रयास ना करें और परेशान भी ना हो। इसलिए हमने ये सभी पॉइंट्स इसी वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि भेड़ पालन अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें खर्चा कितना होगा और इनकम कितनी होगी, तो इसमें शुरुआती निवेश में बात करें तो अगर आप 20 या 25 भेड़ों के साथ शुरुआत करते हैं तो आपको कॉस्ट आएगा 3 लाख रुपए का। और अगर बात करें शेड बनाने का और चारे की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त खर्चे की तो उसमें 50,000 रुपया और ऐड कर लीजिए या फिर 60,000 रुपया और ऐड कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको 3,60,000 या 70,000 रुपए का टोटल खर्चा आएगा। अब लोन हमने आपको बता दिया है कि 3 लाख रुपए तक लोन लेते हैं अगर आप पीएमईजीपी के लिए भेड़ पालन के लिए, तो आप यहां से 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। रही बात केवल 60-70,000 रुपए की तो वो आप अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं। पीएमईजीपी लोन की अगर बात करें फायदों की, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। और अगर आप शहरी क्षेत्रों में कोई भी किसान भेड़ पालन शुरू करना चाहते हैं या युवा साथी शुरू करना चाहते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। अब आय की बात करें तो इससे कमाई कितनी होगी, यानी हमने 3,60,000 रुपए का जब खर्चा लगाया है तो इससे हमारे को कमाई कितनी होगी। तो मटन की बिक्री की बात करें तो 2-3 हजार रुपये आसानी से प्रति बेड के हिसाब से आपको आसानी से एक बेड के पीछे आपको इतना फायदा हो जाता है। और ऊन उत्पादन की बात करें तो 50,000 रुपये सालाना आपको बेड की ऊन से आपको इनकम हो जाती है। यानी 20 से 25 बेडों से आप शुरुआत करते हैं तो 50,000 रुपए की आय एक साल में 20-25 भेड़ों से हो जाती है ऊन से। अब कुल मिलाकर एक साल में आपको 3 से 3.5 लाख रुपए की एकदम शुद्ध आय की कमाई हो जाती है। यानी दोस्तों आपका जो 3,60,000 रुपए का टोटल खर्चा आया है उससे आपको 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई एक साल में हो जाती है। और अगले साल फिर आपके पास इतना अच्छा विकल्प होगा कि इससे बेहतरीन आपके पास विकल्प नहीं हो सकता। तो 3 लाख रुपए की शुरुआत करके आप अगर अगले साल से ही 3 लाख रुपए की कमाई करते हैं यानी 30 से 35,000 रुपया की महीने की कमाई हो जाती है, तो इससे अच्छा विकल्प आपके लिए क्या हो सकता है। अब मैं बात करता हूं भेड़ पालन किन के लिए फायदेमंद होगा। यानी भेड़ पालन अगर आप कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो कौन कर सकता है जिसको ज्यादा फायदा होगा। तो युवाओं के लिए सबसे अच्छा फायदा है जो स्वरोजगार की तलाश करते हैं
या फिर किसान हैं जो अतिरिक्त आय का स्रोत ढूंढना चाहते हैं, यानी एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं, तो किसानों के लिए भी अच्छा मौका है। और अगर महिला है तो स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अच्छा विकल्प है भेड़ पालन। और अगर आप छोटे किसान है या छोटे निवेशक है तो फिर आपकी सीमित आय है या कमाई है, उससे आप अच्छा बिजनेस तो अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी जहां पशुपालन की सुविधाएं अच्छी तरह उपलब्ध हो जाती है, उन किसानों के लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। अब रहा लास्ट पॉइंट ये कि इस पीएमईजीपी लोन के लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन दो तरीके से किया जाता है, इसमें ऑनलाइन भी किया जाता है, ऑफलाइन किया जाता है। लेकिन आप इसमें ऐसा कीजिए, ऑफलाइन तरीके से आवेदन कीजिए, जिसके लिए आपको पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके बाद पीएमईजीपी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को जमा करवाना होगा। उसके बाद आपको प्रशिक्षण के द्वारा 2 अधिकारियों द्वारा आपका जो पशु शेड बनाया हुआ है, जो भेड़ पालन का आपका क्षेत्र है, वहां पर आपका निरीक्षण किया जाएगा, प्रशिक्षण किया जाएगा। उसके अनुसार ही आपका लोन स्वीकृत होता है। स्वीकृत लोन आपको बैंक द्वारा ही किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। तो आप इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर, और सही तरह से ये काम करेगी। भेड़ पालन की आप सफलता की टिप्स की बात करें तो ये आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि बिजनेस बहुत लोग करते हैं भेड़ पालन, लेकिन आखिर वे फेल हो जाते हैं, यानी सफलता नहीं मिलती है और कुछ दिन चलाकर उस बिजनेस को आप बंद कर देते हैं। तो अब इसमें कुछ टिप्स होती है, जो आपके लिए 5 टिप्स है, उनको आप फॉलो जरूर करना। आप भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डेकानी, मेरिनो और गद्दी नस्ल की भेड़ों का ही अपना भेड़ पालन शुरू करें। भेड़ों के लिए साफ सुथरे और खुले शेड की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। नियमित पशु चिकित्सा जांच और टीकाकरण जरूर करवाएं। बेहतरीन ऊन और मांस उत्पादन के लिए संतुलित आहार देना चाहिए, यानी अच्छी आपको ऊन उत्पादन करनी है या मांस उत्पादन करना है तो भेड़ों को अच्छा चारा प्रबंध देना चाहिए, ताकि आपको अच्छी कमाई हो। खरीदारी से संबंध बताए और बाजार की मांग को जरूर समझना किसान साथियों। आपके बाजार में किस प्रकार की डिमांड है, उसी के अनुसार अपना भेड़ पालन शुरू कीजिए, ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो और अच्छी इनकम हो। भेड़ पालन में अब ये पॉइंट रहता है कि पीएमईजीपी लोन के फायदा क्या है। इसमें यह फायदा है कि आपको पूंजी आसान तरीके से मिल जाती है, साथ में आपको ब्याज दर वास्तव में कम है और इसके लिए आपको 35 से 50% की सब्सिडी मिलती है। बात रही अब ये 35% की सब्सिडी कहां मिलेगी और 50% की सब्सिडी कौन से राज्य में मिलेगी, तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य के कोई किसान है तो उनको सब्सिडी मिलती है 40 से 50%। अब इसमें महिला के नाम पर आवेदन होता है तो फिर 50% की सब्सिडी मिलती है। बाकी अन्य राज्य जैसे एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, रायपुर, इस प्रकार के अन्य राज्य हैं, वहां पर आपको 25 से 35% की सब्सिडी मिलती है। लेकिन महिला के नाम पर आवेदन करने पर आपको केवल 35% की सब्सिडी महिला के नाम पर सब्सिडी मिल जाती है। तो ये था कुछ एरिया जहां पर सब्सिडी 50% मिलती है और कुछ राज्यों में 35% सब्सिडी मिलती है। अब आप समझ गए हैं कि पीएमईजीपी लोन आपके सपनों को सच करने में कैसे मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखें, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद और हम मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।